प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में भारत के हमारे मूल निवासी मुस्लिम भाइयों से संबंधित एक वीडियो सीरीज प्रसारित कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज की पृष्ठभूमि एवं इसके महत्व के विषय में हम प्रथम एपिसोड में बता चुके हैं, लेकिन सार संक्षेप में यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि हमारे गुरु वीटी राजशेखर जी ने अंग्रेजी पत्रिका दलित वॉइस में एक 36 वर्ष पूर्व संपादकीय प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था भारत के मुस्लिमों को जड़ मूल से सफाया करने का हिंदू नाजियों का स्पेनी तजुर्बा। आज हम आपकी सेवा में इस वीडियो सीरीज का तीसरा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। शताब्दी के पहले आधे हिस्से में जो बीज बोए गए, उन्होंने दूसरे आधे हिस्से में फसल देना शुरू किया। इस वक्त तक वहाँ ना तो कोई सियासी लीडरशिप बची थी, अर्थात स्पेन में कोई लीडरशिप शेष बची थी, और ना ही कोई संगठन, ताकि मुस्लिमों तथा उनकी विद्वान शख्सियतों की हिफाजत कर हालातों को सुधारा जा सके। मजहबी लीडरशिप जो सिवाय इस्लामिक आध्यात्म ज्ञान के कुछ और नहीं जानती थी, बिगड़ते हालातों को संभालने की पुरजोर कोशिश किए, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियों ने भारी दबाव व प्रोपेगेंडा इस्लाम को छोड़ने के लिए भारी फायदे का लालच देने और आम मुस्लिमों द्वारा इस्लामिक मान्यताओं को न मानने की वजह से और उनके मन में हीन भावना पनपने की वजहें इतनी भारी थीं कि इनके चलते आध्यात्म ज्ञानी अर्थात धार्मिक लीडरशिप कुछ नहीं कर सके। ऐसे हालातों में एक सच्ची सियासी मुस्लिम लीडरशिप और एक सच्चे हथियारबंद संगठन की जरूरत थी, जो इन हालातों का मुकाबला वहाँ स्पेन में कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचा था। जिन्होंने टर्की और मिस्र की मुस्लिम ताकतों से मदद की गुहार की बात की, वे डर गए और अफसरानों के सामने खुद लालची मुस्लिमों द्वारा ही उजागर हो गए और ऐसे लोगों को बुरी तरह से कोसा व ठुकराया गया। खुद में संघर्ष करने की तमन्ना नहीं रखने की वजह से दीगर मुस्लिम ताकतें भी स्पेन के मुस्लिमों की मदद नहीं कर सकीं। वे लोग जो टर्की और मिस्र में जा बसे थे, उन्होंने वहाँ के हुक्मरानों को यह सलाह दी कि इस तरह की मदद करने की बात को त्याग दें, वरना स्पेन के मुस्लिमों पर और जोर जुल्म बढ़ेंगे। एक शहंशाह अहमद शाह अब्दाली मदद भी करना चाहते थे, लेकिन उनकी मदद लेने लायक स्पेन में कोई नहीं बचा था और फिर आम मुस्लिम जमात स्पेनी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो गई। तब जब मुल्लाओं की नसीहतों को सुनने के लिए कोई चारा नहीं बचा, तो वे भी धीरे धीरे स्पेन छोड़कर चले गए और आखिर में मुल्लाओं का आखिरी जत्था सन 1612 में स्पेन छोड़कर चला गया। भारत में भी मुस्लिमों की लीडरशिप सारी हिंदू सियासी पार्टियों, जिनकी लगाम उच्च जातियों के हाथों में है, कि दुम छल्ला बनकर रह गई है। सिर्फ रूहानी आध्यात्मिक लीडरशिप जैसे मौलाना हसन अली नदवी भारत के मुस्लिमों की तहजीबी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेनी तजुर्बा भारत में बहुत बड़ी ताकत और जोश खरोश से अमल में लाया जा रहा है। जिस तरह से स्पेन में अरबी जुबान थी, उसी तरह भारत में
उर्दू को इस्लामिक करार देकर उसे खत्म किया जा रहा है। मुस्लिम स्वयंसेवी संस्थाओं की तरह मदरसे चला रहे हैं। अंग्रेजी पढ़े लिखे अमीर मुस्लिम आम मुस्लिम जमात से दूर और कटे छटे हैं। हमने इसे बेंगलोर में हुई तबलीगी जमात की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में देखा है और इस बात को वी.टी. रासेकर जी ने दलित वॉइस के मार्च 1985 के अंक में प्रकाशित किया है। वे मुस्लिम मुमालिकों में न जाकर अपनी दिमागी और जहनी अकेलेपन में पनाह ले रहे हैं। मुस्लिमों की जानो माल की हिफाजत के लिए उन्हें संगठित करने के किसी भी कदम को सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। इधर कोई चोचलेबाज मस्खरा मुस्लिम उच्च जातियों की व उनकी विचारधारा की तरफदारी करता है तो एक राष्ट्रवादी मुस्लिम कहलाने लगता है। अर्थात कोई भी मुस्लिम यदि ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्राह्मणिकल मान्यताओं की प्रशंसा करने लगता है तो बहुत अच्छा राष्ट्रवादी मुस्लिम कहलाने लगता है। आम मुस्लिमों और तालीम याफ्ता अमीर मुस्लिमों के बीच की खाई हर रोज़ बढ़ती जा रही है। मुस्लिमों की बड़े पैमाने पर हो रही हत्याओं को कभी कभी खुद मुस्लिम लीडरशिप द्वारा ही एक आम कुदरती बात समझी जाती है। जब कभी इन मुद्दों को बैनुल अक़वामी इस्लामिक प्लेटफॉर्म पर उठाया जाता है तो ऐसे कदम को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल कहा जाता है। मुस्लिमों के गौरवशाली इतिहास को पाठ्यक्रमों से हटाया गया है। उन बहादुर मुस्लिम शख्सियतों के नामों पर पर्दा डाल दिया गया है जिन्होंने भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। एक महान योद्धा टीपू सुल्तान जो भारत के लिए मर मिटा था का नाम आज जवां पीढ़ी नहीं जानती, जबकि तात्या टोपे जो कि भारत के लिए नहीं वरन अपनी पेंशन के लिए लड़ा और झांसी की लक्ष्मीबाई जो अपने गोद लिए बेटे को खत्म हो रहे ताजो तख्त के वारिसाना हक के लिए अंग्रेज़ों से मुखालफत की और स्वयं न लड़कर अपनी हमशक्ल अछूत जाति की झलकारी बाई को अंग्रेज़ों के सामने मोर्चा लेने के लिए ढकेलकर भाग निकली के नामों को हर भारतीय की जुमा पर लाया जा रहा है। किसी भी मुस्लिम को उनके साइंस, मेडिकल, संगीत, कला या बहादुरी के कामों के लिए माकूल इनाम इकराम नहीं दिया जाता। जहाँ तक कि उन लोगों के नाम से भी कोई सड़क या एक्सटेंशन का नाम नहीं रखा गया है। जो हुकूमत पर काबिज कांग्रेस पार्टी के बड़े ओहदों पर रहकर संघर्ष किए, जैसे मौलाना आज़ाद, किदवई, सैयद महमूद, हुमायूं कबीर आदि, लेकिन हमारे नगरों व बड़े शहरों में हर ऊंची जाति के नेताओं के नामों पर जगहों आदि के नाम रखे जाते हैं। इतिहास को फिर से लिखकर तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। भारतीय इतिहास को दूषित करना दलित वॉइस संपादकीय अप्रैल 16, 1985 में इस विषय पर वी.टी. राजशेखर ने विस्तार से एक संपादकीय प्रकाशित की थी। हर रोज़ मुस्लिमों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके मकान व दुकान जलाई जा रही हैं, फौज, पुलिस और हुकूमत के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। इसके बावजूद भी इस्लाम को बचाने की गुहार करने वाले ढेर सारे संगठन मशरूम की तरह पैदा हो रहे हैं। हर शख्स इस्लाम को बचाना चाहता है, लेकिन कोई भी मुस्लिमों को बचाना नहीं चाहता। हकीकत में हमें बहुत फिक्र है। प्रिय साथियों, इस प्रकार
इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा एपिसोड यहाँ समाप्त हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ क्रांतिकारी जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।